तव्हां ॾिसी रहिया आहियो उल्हासनगर दर्पण न्यूज़, एक ईमानदार चैनल। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं जो है अपनी प्रॉब्लम्स जो है किसी से जल्दी शेयर नहीं कर पाती है, तो डरिए मत। आपका उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कीजिए। आपका नाम और नंबर गुप्त रखा जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ लाखों लोगों तक पहुंच रहा है आपके ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा। हमारा प्रण है उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाना। वृक्ष से वर्षा, वर्षा से अन्न के साथ जल से जीवन, यानी पर्यावरण नदी बचाओ अभियान से जुड़े हमारे साथ में आज बैठे हैं शशिकांत दायमा जी, जो कि बहुत सालों से अपने अनुभव को आज उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ में सभी के साथ साझा करेंगे कि इस जल से अगर जीवन है तो ये जल किन किन स्रोत से हमारे पास आता है, इसके आने के रास्ते कौन कौन से हैं और आने वाले समय में इस जल की भूमिका क्या होगी। नमस्कार। जिस नदी को हम उल्लास नदी कहते हैं, लोनावला की राजमाची जो पहाड़ गंगा है, वहाँ से इस नदी का उगम होता है। वहाँ से बहते हुए जब ये नदी आती है तो उसके आगे इस नदी को एक पेज नदी मिलती है, जो टाटा पावर के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। आंध्रा डैम जहाँ पे बना हुआ है वहाँ से पेज नदी निकलती है और वह पेज नदी जो है वो उल्लास नदी से आकर मिलती है। उसके आगे करजत के बाद में हमारे पास ये बारहवीं नदी है। बारहवीं नदी का पानी भी उल्लास नदी को आके मिलता है और उसके बाद में यह पानी जो है वो करजत से लेके नेरल माथेरान से लेके करजत से लेके बदलापुर, रायता, महारल, वरब, कांबा इस तरह से होती है। यह कल्याण में यह प्रवेशित होती है और कल्याण में यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे जो हैं, जैसे कि हम देखने जाते हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, भिवंडी महानगर पालिका है, थाना महानगर पालिका है। इन महानगर पालिकाओं को यहाँ पर जो है वो MIDC के थ्रू या स्टेम के थ्रू या फिर अपने प्राइवेट महानगर पालिका के जो पंपिंग स्टेशन है उसके थ्रू पानी लिया जाता है और वह लोगों के लिए दिया जाता है। बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास जो जल जीवन बनकर आ रहा है उसे किन माध्यम से, किन रास्तों से हमारे पास में आना चाहिए, वो सब बताया गया। कौन कौन से स्रोत हैं, तो आगे के लिए इसी जल की रक्षा हो, नदियां दूषित ना हो, उसके लिए हम सब ने मिलकर क्या कदम उठाना चाहिए। कदम तो हमारे प्रशासन को उठाना है, हमारी सरकार को उठाना है, क्योंकि जिन भी नगर पालिकाओं का पानी बिना ट्रीटमेंट किए उल्लास नदी के अंदर आ रहा है, उनमें मुख्य रूप से नेरल माथेरान का पानी, बहुत बड़ा नाला जो है वो उल्लास नदी में आता है। बदलापुर के 8 बड़े नाले जो हैं उसका सीधा पानी बिना फिल्टर किए उल्लास नदी के अंदर आता है। कल्याण के 3 बड़े नाले जो हैं उसका बिना फिल्टर किए पानी जो है उल्लास नदी में आता है। उल्लासनगर के महारल, वरब, कांबा गांव या रायता के जो भी छोटे मोटे नाले हैं उन सब का जो दूषित पानी है, हमारा सब मलमूत्र जो है वो इस समय उल्लास नदी में आ रहा है। तकरीबन मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, 1 MLD अगर हम 10 लाख लीटर पकड़ते हैं तो इस समय भी उल्लास नदी के अंदर इन सभी नगर पालिकाओं का, महानगर पालिकाओं का तकरीबन 300 से 400 MLD पानी जो दूषित वाटर है, जो मलमूत्र है, जो केमिकल वाटर है। अब हम केमिकल वाटर की भी बात करते हैं तो बदलापुर की MIDC हो गई, अमरनाथ की MIDC हो गई, उनका भी तो पानी जो है वो उल्लास नदी के अंदर केमिकल वाटर भी हमारे बीच में, छोटे छोटे कारखाने जो हैं उनका भी वाटर जो है वो उल्लास नदी के अंदर मिक्स होने की वजह से आज उल्लास नदी पूरी तरह से, हम अगर देखते हैं कि बारिश में हमको जो निर्मल और खलखल बहने वाली जो नदी दिखाई देती है, उसमें आपको एक चीज़ आपको देखने मिलेगी कि गर्मी के समय में यहाँ पे उल्लास नदी के ऊपर आपको एक हरे रंग की चादर बिछी हुई दिखेगी, जिसे हम हिंदी में जलकुंभी कहते हैं और हम उसको मराठी में जलपर्णी कहते हैं। अब ये जलपर्णी की विशेषता ये है कि नदी जब प्रदूषित हो जाती है सीवेज वाटर से,
तो नदी का अपना एक खुद को ठीक करने का एक अपना एजेंडा होता है। वो जलपर्णी को उत्पन्न करती है नदी, खुद नदी जो है वो खुद को ठीक करने के लिए जलपर्णी उत्पन्न करती है। और जब वो उत्पन्न करती है तो जलपर्णी का एक काम है कि वो नदी के अंदर जो गंदी चीज़ है उसको खींचने का काम करती है। अब उसके साथ होता क्या है कि जब वो जलपर्णी या जलकुंभी उस सीवेज वाटर को खींचेगी, उसके साथ में वो नदी के पानी को भी खींच लेती है। और उस जलकुंभी की एक विशेषता ये है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। जब ये फैल जाती है तो नदी के ऊपर पूरे आपको सैकड़ों किलोमीटर तक आपको हरे रंग की चादर दिखाई देगी। इससे होता क्या है कि सूरज की किरणें जो है वो नीचे के जीव जंतुओं तक नहीं जाती है। अब नीचे मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, सांप हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी पानी में रहने वाले कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, उनको सूरज की किरणें नहीं मिलती हैं। मछली को बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, वो आ नहीं पाती। तो उसमें हमारे को जब हम देखते हैं कि गर्मी के समय में हमारे घरों में जो पीले रंग का पानी आता है, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे जीव जानवर जो है वो नदी के अंदर ही मर जाते हैं। तो हमारे जो नगर पालिका, महानगर पालिका सबसे पहले तो हमारे घरों से निकला हुआ गंदा पानी उल्लास नदी में डालना बंद करे। इस वजह से जो सीवेज वाटर हमारे नदी में जाने की वजह से ये जो दूषित पानी हमारे घरों में पीने के लिए आ रहा है, आप फिल्टर कर करके कितना फिल्टर करोगे? इतना दूषित पानी हमारे बीच में आ रहा है, हम उसको फिल्टर करके भी उसका उपयोग नहीं होता है। जीव जंतुओं की मौत निश्चित हो जाती है। और जलकुंभी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे नदी को लेकर हमारे बीच में उत्पन्न होती है कि बारिश का जैसे ही पानी आता है वो सारी जलकुंभी निकलकर समुंदर के अंदर या और दूसरी जगह पे, आसपास के जगह पे फैल जाती जो पानी के बारिश के पानी से बह कर आगे आती है। तो ये बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण हम स्पष्ट रूप से अगर कहेंगे तो प्रदूषण के सबसे बड़े आरोपी जो है वो नगर पालिका, महानगर पालिका है। शासन प्रशासन, खैर हम तो आरोपी है ही, क्योंकि वो हमारा खुद का सीवेज उसके अंदर जा रहा है। उसके अंदर उसको बिना ट्रीटमेंट किए भेजने के लिए शासन प्रशासन जो है वो जिम्मेदार है उस प्रदूषण के। जल जब अपनी मगन दुनिया में होता है तो सभी आनंद प्राप्त करते हैं और अच्छी तरीके से उस जल का उपयोग करते हैं, चाहे फिर वो बारिश ही क्यों ना हो। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जल थोड़ा सा बाहर आया दूषित, वही पैरों में कभी हार आ जाते हैं, कभी टूटी मूर्ति आ जाते हैं। तो हम आपसे ये भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से पानी के दूषित होने के और मुख्य क्या क्या कारण हैं और कौन कौन उसमें जिम्मेदार हैं? जहाँ तक आपने प्रदूषण का और एक वजह पूछी, जैसे हमने बताया कि सीवेज जो हमारे घरों का जाता है उस वजह से जो जलकुंभी या जलपर्णी बनती है। अब प्रदूषण का और एक मुख्य कारण यह है कि हम जो प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ करते हैं, हम थर्माकोल यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक के दोने यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक के ग्लास यूज़ करते हैं, चाय पीने के लिए प्लास्टिक यूज़ करते हैं। हमारे घरों में महिलाएं जो हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करते हैं। कोविड पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने मास्क यूज़ किए, इलास्टिक यूज़ किया। और उसके बाद भी हमारे घरों में जो हम पूजा सामान जिसको हम बोलते हैं, फूल है, हार है, वो हम प्लास्टिक में लपेट के ऐसे ही नदी के अंदर डाल देते हैं। उस वजह से काफ़ी सारा प्लास्टिक जो है, थर्माकोल जो है, वो नदी के प्रदूषण में एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है। और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हम स्वयं हैं, क्योंकि हम हमारा कचरा जो है वो नदी में फेंकते हैं। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो उल्हासनगर दर्पण न्यूज़, हिकु ईमानदार चैनल।